हाय आई मनीज़ा रियाज वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने लास्ट वीक सिनफ़े आहन में देखा था कि रबिया ने, शाइस्ता ने, माँ जबीन ने अपनी फैमिलीज़ को लेटर्स लिखे थे। और अब के हमने एपिसोड में देखा सिनफ़े आहन में कि परिवेश अपने फादर को लेटर लिखती है अपने मतलब क्योंकि जब वो वहाँ जाती है तो सरदार वहाँ आता है अपने बेटे को छोड़ने। तो देख लेती है कि किस तरह उस टाइम तो मेजर उसामा ने बात संभाल ली थी और सरदार चले गए कुछ बोले बिना। तो उसे ऑब्वियसली अपने फादर की जो है फ़िक्र हो रही थी कि मतलब वहाँ मतलब क्या हुआ होगा, सरदार ने जाके कैसे मेरे फादर से बात की होगी या क्या कहा होगा। तो वो यही लिखती है कि मुझे मतलब फ़िक्र है और शेयर करती है वो बात को अपने फादर से क्योंकि उन्होंने सरदार से कर्ज लिया हुआ है अपनी ज़मीन देके और उसे वो ज़मीन छुड़वानी है। उसी के लिए वो इतनी मेहनत करना चाहती है, इतना कुछ बनना चाहती है कि वो पैसे कमाए और अपनी ज़मीन वो छुड़वा सके सरदार से। तो वो उसका ज़िक्र करती है और पीएमए के बारे में बताती है कि किस तरह से जो है ना, अब तक तो वो एक इलाके की, एक कबीले की बेटी थी, लेकिन अब कौमी तराने का मफ़हूम जानने के बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो पाकिस्तान की बेटी है। और सही बात है, हम तो वहाँ रहते ही नहीं हैं। तो मैं बार बार ये बात लाती हूँ कि पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं, इतनी दूर आ गए हैं, इतने ज़्यादा दूर आ गए हैं कि शायद वो वाली फीलिंग्स हम में उजागर नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उस ज़मीन से जुड़े हैं तो मोहब्बत तो है। तो ये तो वहीं रहते हैं तो ऑब्वियसली वो ये फील करती है, उसे एहसास होता है कि वो पाकिस्तान की बेटी है। और वो लिखती है, कहती है कि पहले मैं बलूचिस्तान की बेटी थी, कबीले की बेटी थी। और जो है ये सारी बात वो लिखती है और यही सवाल भी करती कि ये फ़र्क डालता कौन है। क्योंकि जब मतलब आप पाकिस्तान में हैं, आप सब पाकिस्तानी हैं, तो फिर भी ये रहता है कि पंजाबी है, ये बलूची है, ये सिंधी है और ये मुहाजिर हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें उठती हैं। जब हम भी होते थे तो ये बातें उठती थी और ये बड़ा दुखता था कि यार, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमको ऐसा क्यों क्वेश्चन करते हैं, या हमें क्यों नहीं हक है यहाँ पे, हर जगह पे हमें भी वो मुकाम क्यों नहीं मिलता है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती थी वो टाइम पर। और अब तो खैर हम यहाँ आ गए हैं। और तो वो इस तरह की बात लिखती है और कहती है कि पूरी कौम को एक जज्बे से सर्व करूँगी क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। और मतलब कि पाकिस्तानियत के जज्बे से इस तरह की बात वो करती है। और बहुत इमोशनल लेटर होता है उसका, क्योंकि अपने पेरेंट्स के लिए जिस तरह से, क्योंकि जब वो राइफ़ल यूज़ करती थी तो उसकी मॉम जो है ना, माँ जो थी, वो उसे मारती थी। और वो कहती है कि अब तो कोई चप्पल भी नहीं मारता है राइफ़ल चलाने से। तो दोनों माँ बाप की आंखों में ना खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो फ़ख्र के आंसू आ जाते हैं कि उनकी बेटी अब वहाँ है और वो इस तरह से मतलब काम कर रही है और उनका नाम ऊंचा कर रही है। तो इस तरह का ये जज्बाती सा, इमोशनल सा ये सीन होता है। और फिर जो है यहाँ ये सबकी ट्रेनिंग होती है, राइफ़ल लेके इनको शूट करना होता है आगे। तो वो इस तरह से, तो वो सबको जब राइफ़ल्स मिल रहे होते हैं तो सिदरा से तो भाई राइफ़ल भी नहीं उठाई जाती, उनमें होता कि बहुत ही वज़नी है और उसको प्रॉब्लम होती है। तो कमांडर बोलता है कि आपके लिए, मतलब वो ये कहती है कि कैसे उठा के चलेंगे, तो कहते हैं आपके लिए एक गाड़ी करवा दें। तो वो बड़ा ही फनी सा था। और सब लड़कियों के अपने अपने सवाल थे, अपनी अपनी टेंशन थी, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है। क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरीके से मतलब दिखा रहे हैं कि कितनी कितनी कठिनाइयों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है और ये इनकी कैसी कैसी पर्सनैलिटी है, उसके बाद उन्हें कैसे बनाया जा रहा है और कितना डांटें भी पड़ती हैं और कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ही ये जो है ना एक लोहा बनता है। तो शाइस्ता बड़े प्यार से बोलती कि भाई मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैंने तो जो है ना मेरे घर में बहुत बंदूकें हैं। तो वो उनको तो कोई मसला कभी होता ही नहीं है। और जो थोड़ा बहुत होता भी है तो वो उसमें भी वो
कह देती हैं भाई कर लूँगी रुक जाओ, इस टाइप से। तो सिद्रा जब फायर करती है तो आवाज़ से ज़्यादा ना उसकी चीख होती है क्योंकि वो इतनी डर जाती हैं। तो उनको डांट भी पड़ती है कि मतलब इतनी ज़ोर से, आपसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो आपकी आवाज़ है। और परिवेश अच्छा निशाना लगाती है क्योंकि उसने तो वहाँ ट्रेनिंग सी एक से ली हुई होती है, मतलब बचपन से राइफल चलाना सीखा हुआ होता है। और जब रबिया की बारी आती है तो रबिया पहले तो पूछती कर लूँ चला लूँ, मतलब उसके भी फादर ब्रदर दोनों उसमें हैं, लेकिन वो एक उसको दिखाया है और जो है ना उनके फेस पर भी लग जाती है। तो बड़ी फनी, मतलब ये सज्जल बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से वो कहती है कि अभी तक मेरा गाल फड़फड़ा रहा है। तो ये थोड़े बहुत जो है ना ये क्यूट मोमेंट्स होते हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि इनकी अपनी ज़िंदगियों की बारे में भी इन्हें बता रहे हैं, कौन कहाँ से आया है, कैसी ज़िंदगी है, कैसा है एज ए पर्सन, और फिर उसके बाद किस कठिनाइयों से गुजर रहा है, और कैसे कैसे मतलब ट्रेनिंग के साथ भी जो चीज़ें होती हैं तो वो कितनी खुशगवार यादें हैं। और शाइस्ता आरजू दोनों बहुत खुश होती हैं। नतमी अपने फादर को याद करती है जब भी वो राइफ़ल मतलब शूट करती है तो। और बाद में हमने ये भी देखा कि किस तरह से है ना नतमी अपनी फादर की कि किस तरह से उनकी डेथ हुई, वो वाली बात वो रबिया से शेयर करती है और बताती है कि वो एक टेररिस्ट अटैक में डाइवर वो भी उनके साथ थी, और वो जो उसने अपनी आँखों से देखा और किस तरह से वो छुपी हुई थी, लेकिन फिर भी तो सारा कुछ जो है ना वो रबिया से शेयर करती है और रबिया उसे हक करती है। तो हमने ये मतलब जिस तरह से ये लड़कियां आई थी अलग अलग जगह से कि जैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में इनको मुश्किल हुई, लेकिन आज सब एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं। और यही बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाई है कि एंड ऑफ द डे दे ऑल आर पाकिस्तानी एंड फ़ौज में हैं। और मेजर उसामा का दिखाया कि उनकी मतलब किरण की बर्थडे के लिए वो केक लेने जब जाते हैं तो उन्हें फिर वो तैमूर का याद आता है कि जब भी, क्योंकि किरण के फर्स्ट हस्बैंड तो तैमूर ही थे, तो जब भी वो किस तरह से उनका हर ज़बान में कार्ड लिखते हैं उनको विश करने के लिए। और वो टाइम भी जो अपनी मेजर उसामा जो अपनी वो मेमोरी कलेक्ट करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा सीन था, बड़ा फ़नी सा था कि किस तरह से जो है ना जब वो पकड़े जाते हैं कि भाई अभी हमारा कार्ड ना दिख जाए कि हम क्या कर रहे थे, क्योंकि तो ऐसा दिखाते कि हम पढ़ाई कर रहे थे। तो वो जिस तरह से उसामा प्रिटेंड करता है कि जैसे कि बड़ा उसे पेन हो रहा है और उसे बस लेके ही जाना है अभी, तो वो अच्छा सा वो एक फ़नी सीन था। और पर वो जब केक लेकर आते हैं अपनी बेटी मतलब किरण के लिए, तो उस पर वो हैप्पी बर्थडे नहीं लिखते हैं, और जब उनकी बेटी पूछती है तो कहते हैं कि किस ज़बान में विश करता, समझ नहीं आया, उन्हें शो नहीं थे। तो फिर किरण को तैमूर की वो बात याद आ जाती है जो हमने अभी आपसे शेयर करी, और वो वहाँ से चली जाती है। और उसामा उसे कहता है कि गम मिटा नहीं सकता और पर गम बांट तो सकते हैं, पर किरण नहीं रेडी है अभी। वो कहती है कि कुछ नहीं बताना बांटना उसको, और जिस दिन उसे यकीन हो जाएगा और जिस दिन उसको सब्र आ जाएगा कि वो जो है तैमूर वापस नहीं मतलब आएगा, वो चला गया है, तो वो खुद आगे आके उसको उससे बात करेगी इस तरह से। तो अभी ये इनकी रिलेशन इस तरह से दिखाई है क्योंकि उसने जिसे चाहा, उसका जो साथी था वो चला गया, माना उसामा ने उसे संभाला, उसामा उसके साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी जगह देना इतना आसान भी नहीं होता है। जिसके साथ आपने एक ज़िंदगी गुजारी हो या जिसके साथ आपने अपना बहुत कुछ शेयर किया हो, मोहब्बत की हो, तो वो वाली बात होती है। और वो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा उसामा के लिए हार्ड टाइम है क्योंकि अभी ये एक्सेप्टेंस वाली बात चल रही है। तो और फिर हमने देखा कि जब भी फिर इनकी जो सल्यूट वाली सलाम वाली जो ट्रेनिंग हो रही होती है, तो उसी टाइम पे जो है ना परिवेश जमाई लेती है, तो बड़ा फ़नी सा सीन होता है। और उससे पूछता है किस खुशी में जमाई ली, मतलब इतनी सख्ती दिखाई है कि आप जमाई भी क्यों ले रहे हैं, मतलब इतनी सुस्ती नहीं होनी चाहिए आप में।
जब आप एक बार उठ जाएं तो आप एक्टिव हो जाएं, और ये सुस्ती जमाई, ये इस तरह से लूज खड़े होना, ये सब नहीं चलेगा। हर किसी को एक डांट पड़ती है, और रबिया को भी सलाम करने में प्रॉब्लम होती है, तो पूछते हैं कि भाई आपने अभी तक क्यों नहीं आया, तो कहती है कि सीख लूँगी, टाइम है। वो बोलते टाइम नहीं है। तो इतना 6 मंथ का टाइम है, और उसको लग रहा है कि टाइम है, सीख लूँगी, लेकिन टाइम तो जल्दी से गुजर जाता है। तो इस तरह की बात होती है। और फिर हमने एक सीन देखा जिसमें सब लड़कियों को जो है ना स्पीच देनी थी, रबिया देती है। फिर जब रबिया दे के जाती है तो किस तरह से शाइस्ता उसको थम्स अप करती है। परिवेश की पहली बार इंग्लिश में उसको स्पीच देनी है, जो कि माँ जबीन उसकी हेल्प करती है और उसको इनकरेज भी करती है। और जब वो करके भी आती है तो उसको बहुत अप्रिशिएट करती है, उसे बहुत बोलती है कि तुमने बहुत अच्छी की। नैथमी अपनी स्पीच करती है, तो वो सबका एक दिखा रहे हैं कि जो एक दूसरे की जो है ना ऑपोजिट है, मतलब अगेंस्ट है एक दूसरे के साथ। इनकी एक राइवलरी सी दिखाई गई थी, और आज कैसे ये एक दूसरे के साथ खड़े एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और वो जो है ना, क्योंकि उसने अपने फादर को जिस तरह से खोया है, तो आसान नहीं होता है अपने को समेट कर इतनी मजबूती से दुनिया को फेस करना। और ये दिखाया है नैथमी में कि किस तरह से वो फिर भी ऐसा अपना फेस रख के ऐसे आके जब बैठती है, तो उसके अपने अंदर एक जंग है और उसकी अपनी ही एक जीत है। तो हर कोई चाहता है कि उनकी औलाद भी इस तरह से और स्ट्रांग बने, और मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी भी ऐसी स्ट्रांग बने और ज़माने को फेस करे। आरजू जो है वो अपनी मॉम को खत लिखती है, क्योंकि उसकी एक अलग वो था, क्योंकि वो उनके घर में किराए से रहती हैं, किराया नहीं देते हैं, तो वो शर्मिंदा करते हैं लोग जिस तरह से। तो उस पर बात करती है कि मैंने पैसा भेज दिया है किराए का, थोड़ा बहुत अपने पास रखा है, और अब हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, इतने महीनों का भेज दिया है। कहती हैं यहाँ आकर इक्वलिटी महसूस कर रही हूँ, यहाँ कमतर नहीं समझा जाता है। जो सज़ा मुझे मिलती है उन्हें भी मिलती है, मतलब दूसरी लड़कियों को भी मिलती है, और जो आसाइश उन्हें मिलती है वो मुझे भी मिलती है, मतलब सब इक्वल हैं। यहाँ से ज़िंदगी एक और तरह से नज़र आती है। उसे जो है ना नॉरिस भी नज़र नहीं आता, जो नॉरिस उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो उसको हर वक्त आके एक छोटा महसूस करता था, उसे प्यार भी कर रहा है, लेकिन वो बस चाहता है कि वो उसके साथ रहे, उसके अंडर रहे, उसे उसके ऊपर होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हर इंसान को दिल चाहता है कि वो भी अपना एक मुकाम पाए, उसका भी एक नाम हो, उसकी भी एक अपनी आइडेंटिटी हो, और वो ही हर लड़की भी चाहती है। तो ये सोचना कि लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती, ये बहुत गलत सोच होती है, और जो कि हमने नॉरिस में देखी थी। तो वो यही बात कहती है कि वो मुझे नज़र नहीं आता है, उसकी जगह पीएमए और फौज ने ले ली है, कैरियर ने ले ली है, पहली बार एम्पावर महसूस कर रही हूँ। तो वो सारे जज्बात वो अपनी माँ से शेयर करती है, और जब उनके माँ ये लेटर पढ़ती हैं तो उनके फादर बहुत प्राउड फील करते हैं ये सुनकर कि वो कहती है कि पीएमए जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो वही वर्ड्स को जो है ना रिपीट भी करते हैं। तो ये हर किसी के जो पेरेंट्स हैं, कहाँ से उनकी औलाद कैसी थी, कैसा हमने रखा, कहाँ कमी छोड़ी, या कहीं जैसे महाजबीन के उसमें उसको कमी हुई है, उसके पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट, वो प्यार नहीं मिला है उसे, जो एक बच्चे को चाहिए होता है। जबकि वो एक ही चाइल्ड है, उसे तो बहुत तवज्जो, बहुत सब कुछ मिलना चाहिए था, पर वो चीज़ नहीं मिली थी, तो उसे वहाँ कमी थी। उसकी क्या है, परिवेश की क्या मतलब प्रॉब्लम थी, किस तरह उसके बाप को एक ज़मीन छुड़ाने के लिए, और यहाँ इनको किराया देने में प्रॉब्लम होती, तो किस तरह इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। शाइस्ता के लिए उसकी दादी कितनी सख्त होती थी, किस तरह से वो कहती थी एक लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, लड़की को कम देती थी, और ऐसे बहुत सी सबके अपने अपने किस्से हैं। तो ये उनके पेरेंट्स के लिए भी पढ़ के बहुत प्राउड होता है। वो रबिया के लिए उसके भाई, क्योंकि वो फौज में वो जब नहीं होते थे तो वो क्या फील करती थी, और आज वो यहाँ है तो वो उनकी जगह पे खड़े होके कैसा लग रहा है उसे। तो वो सबके अपने अपने जज्बात हैं, और वो उन्होंने शेयर करे। और जो है हमने प्रोमो में देखा कि भाई जो भी सॉल्यूट टेस्ट पास करेगा वही घर जा सकता है। इसमें नैथमी का ये होता है कि घर जाने के लिए तो वो रबिया उसको थोड़ा इनकरेज करती है, कहती है हम बात करेंगे, और जिस पे वो इंशाल्लाह बोलती है, और रबिया बोलती है वाह तुम्हें तो अरबिक भी आ गई। तो इस तरह का ये थोड़ा सीन होता है। और फिर शाइस्ता से जब कामिल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो कहती है
पूछती है कि मंगनी तोड़ सकते हो, इस तरह की बात करती है। और परिवेश जो है ना सरदार से पूछती है, क्योंकि दिखा है कि सब अपने घर जा रहे हैं, तो वो पूछती है कि अगर मैं अपनी तनख्वाह के पैसे जमा करके दूं तो क्या आप हमारी ज़मीन वापस कर देंगे। तो वो दिखाया, और उसका बाप उसे चुप कराने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए एक इंसान के पास जो नहीं होता ना, वो वही जानता है कि उसे पाना या उसके लिए वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। अब उसके बाप की ज़मीन है, लेकिन किसी के पास कर्ज रखी हुई है, तो डेफिनेटली बात है उसको वो पानी है वो ज़मीन जो कि उनकी है। तो वो उसके जज्बात हैं, आरजू के अपने जज्बात हैं कि वो शर्मिंदगी की एक ज़िंदगी नहीं चाहती है, एक अपनी ज़िंदगी जहाँ शर्मिंदा नहीं होना पड़े, और जो भी है जैसा भी है हमारा हो, हमें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, किसी की सुननी ना पड़े, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो ये बहुत सबके अपने अपने दिखाएं, उसके साथ इनकी ट्रेनिंग्स दिखाई हैं। तो बहुत अच्छी एपिसोड थी, अच्छा शो जा रहा है। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत मतलब फ़ख्र की बात है, जो लड़कियों के लिए एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि हर वक्त से लड़कियां रही हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ, हमारी तो फर्स्ट जो है ना जो बिज़नेस लेडी भी हज़रत खतीजतुल कुबरा थी, तो फर्स्ट लेडी हमारी लेडी थी, राइट, बिज़नेस लेडी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि औरतें नहीं कर सकती, आदमी ही कर सकते हैं, या आदमी ऊपर हैं औरतें नीचे। ये जो अभी सोच लेकर आ गए ना अपने से, तो वो सोच को ख़त्म करना है, ना कि ये हमारी सोच है, हमारे रब की सोच है, हमारे नबी की सोच है, ऐसी कुछ नहीं है। तो ये लोगों की बनाई हुई सोच है, अपनी अपनी सोच डाल के ना उन्होंने कहीं ना कहीं एक्चुअल इस्लाम को खो दिया है, एक्चुअल हमारा मज़हब कहीं चुप सा गया है। तो हमें उसे करेक्ट वापस लाके लोगों को बताना है कि तुमने गलत कर दिया मगर है सही है। तो बहुत अच्छी एपिसोड थी। अगर आपको पसंद है ऐसे ये फौजी टाइप या वुमेन एम्पावरमेंट के ये जो शोज़ हैं इस तरह के, तो आप प्लीज़ देखिए सिनफ़े आहन on ARY Digital, and keep watching English Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. You said it.